तो ये एक रेक्टेंगल है, आपने सिलेंडर को खोल दिया, रेक्टेंगल बना, 2 पाई आर इंटू एच करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। जो इसका साइड है, साइड ए है, तो इसका डायमीटर ए होगा, तो रेडियस क्या हो गया, a/2 हो गया, आधा डायमीटर का। ये वाला एरिया भी निकालेंगे दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये कितना होता है 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच, अगर हाइट एच है तो। उसके बाद ये सर्कल का भी निकालोगे। हे एवरीवन, दिस इज आशीष और आज की इस वीडियो में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर क्लास 10 मैथमेटिक्स वन शॉट में कवर करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कौन कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है, और उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर दोगे, और पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपका पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में अगर आप मेरे साथ पूरा ये कंप्लीट वीडियो देखते हो तो इस टॉपिक पे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर दोगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये एक स्क्वायर है, इसका साइड ए है, स्मॉल ए, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसका एरिया क्या होगा, आप बोलोगे भैया ए इंटू ए स्क्वायर इसका एरिया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास रेक्टेंगल है, अगर इसका विड्थ मान लो बी है, लेंथ स्मॉल एल है और ये स्मॉल बी है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे एल इंटू बी, ठीक है। अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूं ये सर्कल का एरिया बता दो भाई, जिसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका एरिया बताओ जिसका रेडियस स्मॉल आर है, तो आप बोलोगे भैया इसका एरिया हो जाएगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये एरिया होगा, ठीक है। तो ये तीन बेसिक शेप्स है जिनसे मिलके ये सॉलिड फिगर्स बनते हैं, सॉलिड शेप्स बनते हैं, ठीक है। तो इन सब का एरिया निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी होता है, स्क्वायर का एरिया ए इंटू ए मतलब ए का स्क्वायर होता है, ठीक है। इतना क्लियर है ना, ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स जो कि इसके अंदर यूज करेंगे। सबसे पहला है सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया। तो जहां जहां ऐसे लिखा हुआ या फिर टीए से लिखा होगा, इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। न्यूमेरिकल्स में आप ऐसे देखोगे सरफेस एरिया लिखा होगा या फिर टोटल सरफेस एरिया लिखा होगा, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। तो ये क्या होता है भैया, ये होता है जिस एरिया को हम टच कर सकते हैं, जिस एरिया को हम टच कर सकते हैं। अभी मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा इसके अंदर। पहले आप इतना समझो कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है जिस एरिया को हम हाथों से टच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो CSA और LSA क्या होता है भैया, इन दोनों का मतलब एक ही है, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। अब क्या होता है, टॉप एंड बॉटम एरिया को नहीं लेना, जो भी आपका शेप होगा, सॉलिड शेप होगा, उसके अंदर टॉप और बॉटम एरिया को नहीं लेना, ठीक है। ये क्या होता है CSA और LSA, ठीक है, ओके। ये सारी चीजें मैं ये सब कुछ सिखाने के बाद करवाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें न्यूमेरिकल में काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ध्यान नहीं देना, बस ये दो चीज सिखानी थी क्योंकि इसका यूज करेंगे हम इसके अंदर। अब आ जाओ यहाँ पे, सबसे पहला शेप देखो, यहाँ पे क्यूबॉइड दिया हुआ है, उसके बाद क्यूब दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है, कोन दिया हुआ है, स्फीयर दिया हुआ है, हेमिस्फीयर दिया हुआ है और हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है। तो इन सबके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम निकालेंगे। हम समझेंगे कि कैसे इसका वॉल्यूम ये आता है, क्यों आता है ना, उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहला हमारा सॉलिड शेप है क्यूबॉइड। ये बॉक्स समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये जो शेप देख रहे हो, ये मान लो कि ये हमारा क्यूबॉइड है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये है स्मॉल एल, इसका लेंथ क्या है, स्मॉल एल गिवन है यहाँ पे, ठीक है। इसका विड्थ मतलब चौड़ाई कितना है, स्मॉल बी, और ये जो हाइट देख रहे हो, हाइट, ये क्या है, स्मॉल एच। समझ पा रहे हो ना कि ये स्मॉल एल है, ये स्मॉल बी है और ये स्मॉल एच है। तो अगर हमारे पास इस क्यूबॉइड के अंदर लेंथ दिया हुआ है और विड्थ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो क्या हम यहां से कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या बताया था, भैया ने बताया था कि टॉप और बॉटम का छोड़ देना है, टॉप और बॉटम का छोड़ देना है। तो वापस देखो इसके अंदर, इस शेप के अंदर टॉप को छोड़ देना है और बॉटम को छोड़ देना है। तो क्या क्या बचा हमारे पास, देखो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा, मतलब 4 साइड से। तो इसका एरिया निकालोगे, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है और ये एक रेक्टेंगल है। इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, इसका एरिया और इसका एरिया सेम है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया देखो, अगर ये विड्थ है बी, स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल बी, आई होप आपको दिख रहा होगा, और ये एच है, ये क्या है, एच है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल है जिसका विड्थ दिया हुआ है बी, स्मॉल बी, और हाइट दिया हुआ है स्मॉल एच। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एच हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया। तो एक साइड का बी इंटू एच निकाल दिया, ठीक है। अब ये भी निकालना है ना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया। तो हमें ऊपर का छोड़ देना है और नीचे का छोड़ देना है। तो ये निकाल दिया और इसको 2 से इंटू कर दूंगा, क्योंकि इसका एक फेस इधर है और एक फेस इधर है और ये दोनों सेम है। तो ये निकाल कर हम 2 से इंटू कर देंगे तो ये भी निकल जाएगा, इसके अपोजिट साइड वाला, ठीक है। अब इसको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए लेंथ दिया हुआ है स्मॉल एल और ये हाइट है हमारे पास,
इस रेक्टेंगल का एरिया बता दो, क्या लिख दूं, L इंटू एच। तो ये तो एक साइड का आ गया, इसके सामने वाला एक और साइड है, तो क्या करेंगे 2 से इंटू कर देंगे। तो देखो यहाँ पे जब हमने 2 इंटू L इंटू एच किया तो सामने वाले का एरिया निकल गया कि नहीं निकल गया, ये वाला। 2 से इंटू क्यों किया, क्योंकि इसके सामने भी पीछे भी तो एक और शेप है सेम रेक्टेंगल का, ठीक है ना, समझ रहे हो ना इसको। उसके बाद इसका निकालेंगे साइड का, तो क्या हो जाएगा B इंटू एच, और 2 से इंटू कर दिया, मतलब इसके साइड इधर भी होगा एक और ऐसा ही रेक्टेंगल, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको। तो हमारा जो क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा, 2h हमने कॉमन निकाल लिया तो L प्लस बी। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक चीज को समझाऊं आपको, लेकिन आपको बार बार लिख के याद करना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि इस बार ऊपर और नीचे वाले को भी लेना है पूरा, जहां जहां छू सकते हो। देखो ये शेप है, इसको मैं यहां भी छू सकता हूं, 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 तो पूरा सबका समीशन चाहिए एरिया का। तो हमने क्या किया, हमने पहले इसका एरिया निकाला, 2 से इंटू कर दिया, इसका एरिया निकाला, 2 से इंटू कर दिया, इसका एरिया निकाला, 2 से इंटू कर दिया। 6 साइड्स है ना हमारे पास, और हर साइड्स अपोजिट साइड में सेम है, इसीलिए 2 से इंटू कर रहे हैं। इसका निकाला 2 से इंटू कर दिया, इसका निकाला 2 से इंटू कर दिया, इसका निकाला 2 से इंटू कर दिया, समझ गए ना। तो ये टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया, 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद वॉल्यूम, तो वॉल्यूम समझने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बेस का एरिया ले लिया जो कि L इंटू बी है, L इंटू बी है, इंटू एच कर दिया, जितने हाइट तक का वॉल्यूम चाहिए उससे इंटू कर दिया, तो पूरा वॉल्यूम निकल गया। तो वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। देखो समझाता हूं, इसका एरिया निकाल लिया नीचे का, हाइट से इंटू कर दिया तो पूरा वॉल्यूम निकल गया, तो एरिया इंटू हाइट कर दिया तो पूरा वॉल्यूम निकल गया, समझ गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सॉलिड शेप देखो जो कि क्यूब है। तो यहां पे क्या था कि लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग था, लेकिन यहां पे सब कुछ ए होगा, क्योंकि भाई जो हमारा क्यूब होता है उसके साइड का जो डायमेंशन होता है वो सिमिलर होता है, मतलब सेम होता है पूरे साइड का। तो हमने मान लिया कि इसके साइड का डायमेंशन ए है, मतलब लेंथ ए है, तो इसका लेंथ भी ए होगा, विड्थ भी ए होगा और हाइट भी ए होगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो ऊपर और नीचे का छोड़ दोगे तो साइड में 4 बचेगा, 4। तो एक जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना होगा, एक स्क्वायर का एरिया अगर ये है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ही 4 साइड है तो 4a स्क्वायर हो गया, समझ में आ गया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया, इसमें ऊपर का भी लोगे और नीचे का भी लोगे, तो इनका 4 आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। ऊपर और नीचे 2 और है, तो 4 में 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, समझ गए। उसके बाद वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम का मतलब क्या बताया था कि बेस का एरिया ले लो, मतलब एक साइड का एरिया ले लिया a इंटू ए, तो क्या आ गया a स्क्वायर, और हाइट कितना है वो भी a है, तो एरिया को हाइट से इंटू कर दिया तो a क्यूब आ गया, तो ये a क्यूब, ठीक है। अब देखो डायामीटर जो है ना, एक तो क्यूबॉइड में आएगा और एक क्यूब में आएगा। तो डायमीटर क्या आया, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इस क्यूबॉइड का। उसके बाद अगर आप क्यूब का डायमीटर देखते हो तो वो होता है √3a, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं सिलेंडर शेप, सिलेंडर सॉलिड शेप। तो इसके अंदर अगर हमें सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो इसके लिए मुझे सिलेंडर बनाना पड़ेगा। देखो इसको मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। ये हमारा एक सिलेंडर है, देखो अच्छे से, ठीक है। सिलेंडर है, ऊपर का एरिया ऐसे ढका हुआ है, अभी ये ढका हुआ है ऐसे, ठीक है, ढका हुआ है, ओके। तो अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो थोड़ा इसको देखना है एक बार। मैंने क्या कहा था कि नीचे का छोड़ के ऊपर का छोड़ के, तो ये साइड वाला लेना पड़ेगा, साइड वाला, ठीक है। तो अगर मान लो इसका रेडियस स्मॉल आर है, ये जो सर्कल आप देख रहे हो, अगर इसका रेडियस स्मॉल आर है तो इसको मैं खोलूंगा तो ये पूरा क्या होगा डायमेंशन। इस चीज को समझो वापस, ये जो आप सिलेंडर में सर्कल देख रहे हो, अगर इसका रेडियस स्मॉल आर है और इसको मैं पूरा खोल दूंगा तो ये क्या होगा, ये सर्कल का पेरीमीटर है। देखो एक बार देखना एक बार अच्छे से, ये जो पूरा देख रहे हो ये क्या है, ये सर्कल का पेरीमीटर है कि नहीं है, ये सर्कल का पेरीमीटर है कि नहीं है। तो इसको जब खोलूंगा तो जो पेरीमीटर होगा वही ये साइड होगा, 2 पाई आर। देखो यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा मुझे, 2 पाई स्मॉल आर, ये मिल गया हमें, ठीक है। अब आपके पास सिलेंडर का हाइट गिवन है, वो स्मॉल एच है, स्मॉल एच है, स्मॉल एच है। तो ये एक रेक्टेंगल है, आपने सिलेंडर को खोल दिया, रेक्टेंगल बना, 2 पाई आर इंटू एच करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। ये हमारा क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया। हमने ऊपर और नीचे वाले को नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ हमने साइड वाला एरिया लिया पूरा। तो हमने देखा यहाँ पे एक सर्कल बन रहा था, भैया ने इसको खोला तो इसका पेरीमीटर ही ये साइड है, और ये हमें गिवन है कि स्मॉल एच हाइट है, तो हमने इसको इंटू कर दिया, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमने वहां से इंटू कर दिया, 2 पाई आर इंटू एच आ गया। समझ में आ गया, भूलोगे नहीं इसको कभी अब, ठीक है। चलिए, तो हमने निकाल दिया इसका कर्व सरफेस एरिया। अब हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसको भी समझो। हमने इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया, क्या आया भैया, 2 पाई आर एच। लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो हमें
जहां जहां हम छू सकते हैं वो सब एरिया लोगे। तो क्या ये 2 सर्कल आप छू पा रहे हो? क्या ये 2 सर्कल आप छू पा रहे हो? मैं वापस कह रहा हूं, ये होलो सिलेंडर नहीं है, इसको होलो सिलेंडर मत मारो। यहां पे एरिया है, यहां पे सर्कल है, ये बंद है ऐसे, ये भी बंद है ऐसे। तो यहां पे एक सर्कल, यहां पे एक सर्कल, ये एरिया ले लिया है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या ये दोनों भी सर्कल लोगे? क्या ये दोनों भी सर्कल लोगे? तो सर्कल का रेडियस स्मॉल r था, तो हम लोग 2 पाई r स्क्वायर का मतलब 2 सर्कल, एक नीचे एक ऊपर, दोनों को ऐड कर दिया, और ये जो आया था इसको भी ऐड कर दिया। टोटल सरफेस एरिया में जहां जहां आप छू सकते हो सॉलिड शेप को, वो सारे एरियाज को आपको ऐड करने हैं, ठीक है। तो हमने इसके अंदर 2 सर्कल को ऐड कर दिया, समझ में आ गया। उसके बाद वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम में भैया ने क्या बताया था कि बेस का एरिया जो भी होगा, मान लो यहाँ का एरिया क्या आया था, पाई आर स्क्वायर आया था ना, पाई आर स्क्वायर, ये जो सर्कल नीचे में इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। ऊपर में हाइट कितना है, स्मॉल एच, स्मॉल एच है। तो जब आप पाई आर स्क्वायर को स्मॉल एच से इंटू कर दोगे तो पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा। समझो, सर्कल एरिया है उसको हाइट से इंटू कर दिया, सर्कल एरिया है उसको हाइट से इंटू कर दिया, तो पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा। आपको यहां तक वॉल्यूम चाहिए तो h/2 से इंटू कर दोगे, आधा वॉल्यूम निकलेगा। जितना वॉल्यूम चाहिए उतने हाइट से इंटू करना पड़ेगा इसके बेस के एरिया से। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि भैया वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सॉलिड शेप है कोन। कोन के अंदर क्या होता है पहले उसको समझो। कोन के अंदर, हाँ ये वही कोन है जिसके अंदर हम लोग आइसक्रीम खाते थे बचपन में। अभी भी खाते हो क्या? अगर खाते हो तो ये जरूर याद आएगा जो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे ना, तो ये हाइट होता है। ये क्या होता है, हाइट होता है, हाइट ऑफ कोन। और ये रेडियस होता है। ये नीचे में जो आप सर्कल देख रहे हो जो कि कोन के साथ ही है, उसका स्मॉल आर क्या होगा, रेडियस होगा। और जो ये साइड में देख रहे हो इसको बोलेंगे स्लांट हाइट। क्या बोलेंगे, स्लांट हाइट, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर इंटू एल होता है। भैया ने कहा याद कर लो, डिराइवेशन चाहिए तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, वो चीज़ हम 11th में करते हैं, 12th में करते हैं, तो अभी की जरूरत नहीं, अभी के लिए याद कर लो, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में भैया ने क्या कहा था, जहां जहां टच कर सकते हैं वो सारे हमारे टोटल सरफेस एरिया होंगे। तो अगर कोन है, सोचो एक बार, ये कोन है, नीचे वाला सर्कल भी छू सकता हूं, साइड की भी सारी चीजें छू सकता हूं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले नीचे वाले सर्कल का एरिया ऐड कर दिया, प्लस पाई आर एल, जो साइड का एरिया था ना, वो क्या था हमारा, कर्व सरफेस एरिया। ये जो पाई आर इंटू एल देख रहे हो, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। चलो उसके बाद वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट सॉलिड शेप है स्फीयर। अब इसके अंदर सबसे पहले हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कैसे? भैया ने बताया था कि टॉप और बॉटम नहीं लेना, लेकिन जो बॉल होता है स्फीयर शेप का, आपको मालूम है उसके अंदर टॉप भी नहीं होता और बॉटम भी नहीं होता, वो एक पॉइंट से नीचे से सरफेस से टच होता है, पॉइंट से नीचे से टच होता है। तो उसके अंदर पूरा एरिया लोगे तो पूरा एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसका टोटल सरफेस एरिया देखो। टोटल सरफेस एरिया का मतलब भैया ने बताया था कि पूरा हम लोग जो शेप है, उस शेप को हम लोग जहां जहां अपने हाथों से छू सकते हैं वो पूरा एरिया लेना है। तो एक बॉल को मैं अपने हाथों में पूरा ले सकता हूं, इस तरीके से पूरा सब कुछ मैं छू सकता हूं उस बॉल के अंदर। ऐसा कोई भी एरिया नहीं होगा जो मैं उस बॉल के अंदर टच ना कर पाऊं। तो वापस उसका टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। याद रखना, बच्चे डाउट करते हैं। इसका कर्व सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा और इसका टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, याद कर लेना, इंटीग्रेशन से फाइंड करेंगे 11th-12th क्लास में, ठीक है। अभी के लिए याद करना है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट सॉलिड शेप हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कैसे बनता है, हमारे पास एक बॉल था, उसको आधा बीच से काट दिया, तो जो शेप हमारे पास आया वो क्या, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर बॉल का आधा मानो, बॉल का आधा मानो। तो मैंने कहा था कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो नीचे बॉटम में देखोगे ना तो एक सर्कल होता है। बॉल को आपने काट दिया तो नीचे एक सर्कल है, तो वो सर्कल को हम लोग अपने कर्व सरफेस एरिया में नहीं लेंगे क्योंकि वो बॉटम का पार्ट हो चुका है, वो बॉटम का पार्ट हो चुका है, तो उसको ऐड नहीं करेंगे। तो ऊपर वाला एरिया क्या होगा, ऊपर वाला समझो, जो इसका सर्कल बना वो तो बॉटम में आ गया, तो उसको हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन ऊपर वाला एरिया तो आएगा ना कर्व सरफेस एरिया में। वो कितना है, पूरा स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा काट दिया तो क्या बनेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। समझ गए इस चीज को? दूसरा समझे। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कहीं ना कहीं वो जो नीचे वाला बॉटम वाला सर्कल था उसको भी तो लेना पड़ेगा, उसको भी तो लोगे बच्चा। तो जब आप उसको ऐड करोगे तो पहले तो क्या था, ऊपर का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, उसको एज इट इज रखा और नीचे वाले सर्कल को ऐड कर दिया पाई आर स्क्वायर, तो क्या बना, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अगेन इसको इंटीग्रेशन से 11th-12th में निकालेंगे। नेक्स्ट सॉलिड शेप है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर देखो, अब दिखाता हूं आपको। ये जो दिख रहा है ना, इसको मैंने फोल्ड कर दिया। इससे पहले वाला जो हमारा सिलेंडर था ये सॉलिड था, इसके अंदर ये बंद था।
ये पूरा बंद था, अब मैंने खोल दिया, अब जो दिख रहा है वो एक्चुअल में हॉलो सिलेंडर है। तो अगर आप देखते हो, अगर हमें इसका सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है भैया? कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है कि टॉप और बॉटम को छोड़ के, तो टॉप वाला ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया हम नहीं लेंगे और ये वाला एरिया हम नहीं लेंगे, बाकी ये वाला लेंगे और अंदर वाला लेंगे। तो अगर आप देखते हो तो इसके अंदर दो सर्कल है, पहला सर्कल छोटा है इनर रेडियस और दूसरा है बड़ा, ये वाला बाहर वाला। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस है कैपिटल आर, अंदर वाले का स्मॉल आर। तो अंदर वाले का अगर स्मॉल आर है, ये अंदर वाला हो गया, तो 2 पाई आर इसका ये वाला डायमेंशन लेंथ हो जाएगा और हाइट तो h दिया हुआ है स्मॉल h, तो 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। अंदर वाले का हमने पूरा एरिया निकाल दिया, बाहर वाले का निकाले, बाहर वाले का इसका। तो अगर आप बाहर वाले का निकालोगे तो बाहर वाले के सर्कल का रेडियस देखो कैपिटल आर है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बाहर वाले का? 2 पाई इंटू कैपिटल आर। याद रखना स्मॉल आर अंदर वाले के लिए और बड़ा वाला आर बाहर वाले के लिए। तो 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, एच दोनों में कॉमन है, इन दोनों को ऐड कर दोगे, कॉमन निकालोगे 2 पाई एच ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। समझ में आ गया? अब इसके बाद आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसके अंदर आपको एरिया को भी ऐड करना पड़ेगा। ये जो ऊपर है वो तो रहेगा ही, एरिया को ऐड करोगे। कैसे? देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो स्ट्रिप देखो, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, ये निकालना पड़ेगा। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया करोगे तो ये व्हाइट वाला स्ट्रिप मिलेगा, ये व्हाइट वाले स्ट्रिप का एरिया मिलेगा। तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब बड़े वाले सर्कल का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू 2 कर दोगे तो दोनों का मिल जाएगा। समझ गए? और उसको ऐड कर देना इसके साथ, तो हमारे पास कुछ कॉमन निकल के फॉर्मूला बनेगा 2 पाई ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर ब्रैकेट में एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। वॉल्यूम क्या होगा? पाई एच इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये कैसे आया? बेस का हमने एरिया निकाल लिया, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस किया तो ये एरिया मिल गया, ये व्हाइट वाला, इंटू एच कर दिया तो पूरा वॉल्यूम मिल गया। मतलब ये जो आप थिकनेस देख रहे हो इसका पूरा वॉल्यूम मिला, इसका पूरा वॉल्यूम मिला। समझ रहे हो ना? ये होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम अंदर से नहीं निकालेंगे, जो साइड वाला है ना इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो पाई एच ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सारे फॉर्मूले मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए, ऐसे समझाए हैं कि कभी भूलोगे भी नहीं आप। ठीक है, ओके। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। इंपॉर्टेंट बातों में क्या है, अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया, अब यहां से समझो, ये सारा न्यूमेरिकल में काम आएगा डायरेक्ट। सबसे पहले अगर आपको न्यूमेरिकल में पाई की वैल्यू गिवन है कि 3.14 लेना है तो लेना है, न्यूमेरिकल में पुट करना है, वहां पे 22/7 मत पुट करना। अगर आपको ये चीज नहीं दी गई है तो आपको 22/7 ही लेना है, नोट करो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि इफ एल इज नॉट गिवन फाइंड सेपरेटली। अगर आपके पास स्लैंट हाइट नहीं है तो उसके लिए अलग से एक सेक्शन बना के फाइंड करो, फॉर्मूले में ऐड नहीं कर देना है। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ऐड कर दोगे तो वो न्यूमेरिकल लंबा हो जाएगा, हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो जाए। तो इसके लिए स्लैंट हाइट के लिए आपको साइड से सॉल्व करना है, ट्रायंगल बना के एल की प्रॉपर एक वैल्यू निकाल के फिर पुट करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए तो ये सारे पॉइंट्स निकले मेरे पास, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो पॉइंट वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना है। जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो 2.5 है तो उसको लिखो 25/10। इस चीज को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे एज कंपेयर टू अगर कोई चीज पॉइंट में गिवन है तो। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक और चीज आपको बता दूं कि जब भी आप दो शेप का, जैसे दो आपके पास सॉलिड शेप है कॉम्बिनेशन में, अगर आपको एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया उनका, तो आपको कॉमन लेना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यू रखना, वरना क्या होगा कि कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, गलती होने के चांसेस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो क्या बता रहा हूं मैं, जैसे इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास दो शेप था, उसको ऐड किया तो ये फॉर्मूला आया। तो इसके अंदर कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर को कॉमन ले लेना है, अंदर क्या बचा? स्मॉल आर प्लस एच। तो अब आप वैल्यू रखो, इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि स्क्रीनशॉट लेने लायक है नहीं, बट एक चीज की गारंटी देता हूं, अगर आप यहां तक आ गए हो ना तो सारा चीज आप बहुत अच्छे से समझ गए होगे, इसकी गारंटी है मेरी। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो बच्चा लोग, हम लोग सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड समझेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आप देखोगे तो सॉलिड का कॉम्बिनेशन आपको बहुत मिलेगा कि दो सॉलिड को जोड़ने के बाद उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आप देख सकते हैं हमारे पास ये 4 कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, इनका हमें टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं। तो इसके अंदर ऊपर में एक कोन है और नीचे में हेमिस्फीयर है। ठीक है, ऊपर में कोन है, नीचे में हेमिस्फीयर है। तो कोन का एरिया निकालोगे सबसे पहले। अब एक चीज को समझो कि पहले कोन का जो हम एरिया निकालते थे, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो सर्कल भी लेते थे, लेकिन अब नहीं लेना। क्यों? क्योंकि वो भाई आपका हेमिस्फीयर के अंदर आ गया ना,
क्या आप उस एरिया को छू सकते हो? वो तो इस कोन के अंदर आ गया ना इस तरीके से, तो आप छू सकते हो इस एरिया को? नहीं छू सकते। तो ये वाला एरिया कैंसिल हो गया, इसको हम ले ही नहीं पाएंगे। तो हमें क्या लेना है? ये वाला एरिया लेना है, पूरा ये वाला लेना है और ये नीचे वाला, ठीक है। यही हमारा TSA है, टोटल सरफेस एरिया। तो कैसे होगा? सबसे पहले अगर आप इस कोन का ये वाला एरिया निकालते हो, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया कोन का निकलेगा, प्लस आपको ये वाला एरिया लेना पड़ेगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसका एरिया कितना होता था? अभी सीखा हमने पाई आर इंटू एल, ठीक है, प्लस इसका एरिया कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो इसका TSA क्या हो जाएगा? TSA पाई आर एल, ये बाहर वाला, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर नीचे वाला एरिया। जहां तक हम छू सकते हैं ना, वही हमारा टोटल सरफेस एरिया है। अंदर वाले को नहीं छू सकते क्योंकि ये इसके साथ ऐसे बंद है, इसलिए हमें ये सारा बाहर का एरिया लेना पड़ेगा और यही हमारा TSA है इस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का, ठीक है। वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम निकालना तो सबसे पहले इस कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, प्लस इसका वॉल्यूम क्या सीखा था? 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया? कोन के वॉल्यूम को हेमिस्फीयर के वॉल्यूम से ऐड कर दिया, तो टोटल जो ये आपके पास कॉम्बिनेशन है इसका वॉल्यूम निकल गया। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। जहां जहां टच करेंगे वो एरिया निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया के अंदर। वॉल्यूम निकालना है तो अलग अलग ये सारे सॉलिड्स के वॉल्यूम निकाल के ऐड करने हैं। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप जो कॉम्बिनेशन देख रहे हो, इसके अंदर एक कोन है और एक सिलेंडर है। तो कोन जो आप देख रहे हो ना, कोन एक्चुअली ये एक सॉलिड सिलेंडर है। क्या है? सॉलिड सिलेंडर। तो इसका भी एरिया होगा ना नीचे का, ये पूरा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको TSA निकालना है तो मैं यहाँ हाथ लगा सकता हूँ, यहाँ भी हाथ लगा सकता हूँ, मतलब टच कर सकता हूँ, यहाँ भी टच कर सकता हूँ, नीचे का सर्कल भी टच कर सकता हूँ, इसको भी टच कर सकता हूँ। मतलब हमें इस कोन का कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो क्या होगा वो? पाई आर इंटू एल, प्लस इसको समझना, हमारे पास सिलेंडर है, कर्व सरफेस एरिया चाहिए इसका भी, वो क्या होता है? वो होता है 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच, अगर इसका रेडियस स्मॉल आर है सर्कल का सिलेंडर के अंदर, ठीक है। प्लस ये वाला सर्कल भी ऐड करोगे, प्लस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया? हमने इस कोन का पहले ये कर्व सरफेस एरिया निकाला, उसके बाद इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाला, उसके बाद इस सर्कल को ऐड कर दिया, तो हमें TSA मिल गया, टोटल सरफेस एरिया। समझ में आ गया? उसके बाद वॉल्यूम के लिए क्या करना है भैया? वॉल्यूम के लिए सबसे पहले कोन का वॉल्यूम निकालोगे, उसके बाद सिलेंडर का वॉल्यूम निकालोगे। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच। ये हाइट एच है, ठीक है, ये एच है। समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं? हम दो सॉलिड शेप को ऐड कर रहे हैं। TSA में ध्यान रखना, जो एरिया अंदर छिप जाएगा उसको नहीं लेना है, जो एरिया को हम छू पाएंगे, टच कर पाएंगे हाथों से, उसी को ऐड करना है TSA में। वॉल्यूम इजी है, हमने इसका वॉल्यूम निकाला प्लस इसका वॉल्यूम, दोनों को ऐड कर दिया, क्लियर, ठीक है। इसको देखो, TSA में अब ऊपर देखोगे ना, तो हमारे पास हेमिस्फीयर है और ये एक सिलेंडर है। तो हेमिस्फीयर का ये वाला एरिया पूरा निकालना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर ये स्मॉल आर है तो स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये वाला एरिया भी निकालेंगे दोनों, तो ये क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये कितना होता है? 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच, अगर हाइट एच है तो। उसके बाद ये सर्कल का भी निकालोगे, बताओ, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं कर रहे, यही करना है न्यूमेरिकल में। यहीं से चैप्टर पूरा क्लियर हो गया आपको। आप ये समझ के चलो, बाकी सारी चीजें कैलकुलेशन पे है, दिमाग में नोट करो। ओके, चलिए, तो ये हमें क्या निकाला? हमने टोटल सरफेस एरिया इस पूरे कॉम्बिनेशन का निकाल दिया। उसके बाद वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम के लिए सबसे पहले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, उसके बाद सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। समझ में आ गया? समझ में आ गया। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है ना, ये सब कुछ याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखें। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास एक क्यूब रखा हुआ है। क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर है इस तरीके से, ठीक है। और ये ऐसे रखा है, रुको बताता हूँ कैसे रखा है। ये है ना, मान लो एक आपका ऊपर वाला सरफेस है, तो ये वाले सरफेस को इसका जो ये बेस वाला सर्कल है वो टच कर रहा है कुछ इस तरीके से टच कर रहा है। समझ रहे हो? ये कॉर्नर टच कर रहा है, ये कॉर्नर ऐसे टच कर रहा है। इस चीज़ को समझना थोड़ा। अगर ये इसको ऐसे टच करेगा तो इसका डायामीटर क्या होगा? जो इसका साइड है, साइड A है, तो इसका डायामीटर A होगा, तो रेडियस क्या हो गया? A/2 हो गया, आधा डायामीटर का A/2 हो गया। समझ में आ रहा है ये चीज़ आपको? ये सर्कल पूरा
स्क्वायर, कोई जो स्क्वायर है ऊपर में एक मैंने फेस ले लिया, इसका साइड ले लिया, इसको टच कर रहा है, तो अगर साइड इसका पूरा ए है तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा a/2, तो ये रेडियस क्या हो गया a/2। अब आपको पता है कि ये वाला जो सर्कल था ये हाइड हो गया, तो ये टीएसए में काम नहीं करेगा, इसको हम टीएसए में ऐड नहीं करेंगे। तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया? ये वाला एरिया हमें ऐड करना पड़ेगा, ये वाला एरिया चारों कॉर्नर पे आपको देखने को मिलेगा एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, अगर हम टीएसए निकालेंगे तो ऊपर वाले को छोड़ दो अभी, बाकी ये पांचों साइड, 4 साइड में एक नीचे, पांचों को हाथों से छू सकता हूं मैं, इस तरीके से छू दिया मैंने, ठीक है। तो 5a² पांचों का एरिया लिख दो, प्लस ऊपर वाले का एरिया लिखोगे, ये वाला, ये निकालते हैं, इसको निकाले। तो अगर मैं इसको यहां पे ड्रॉ करूं, ये मान लो एक इसका साइड हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से एक सर्कल है, इसको माइनस करना है और ये चारों चीज हमें लेना है। तो कैसे करेंगे? पूरे स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा, जो भी बचेगा वो ये 4 का एरिया होगा। वापस बता रहा हूं, पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा, जो भी बचेगा तो वो ये 4 का एरिया होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, बताओ मैं क्या कर सकता हूं? मैं यहाँ पे लिख सकता हूं पूरे स्क्वायर का एरिया, जो ये साइड है a² लिख दूं, a² माइनस ये जो सर्कल है इसका एरिया, तो पूरा साइड a था तो ये a/2 हो जाएगा, तो पाई a/2 का स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे रेडियस a/2 होगा अगर साइड a है पूरा, तो a/2 का स्क्वायर। अब ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना, ये वाला एरिया आपका ये 4 का है, क्योंकि हमने क्या किया, स्क्वायर में से सर्कल को निकाल दिया, जो भी एरिया हमारे पास आया वो ये चारों कॉर्नर का एरिया होगा जो कि बचा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पे? अब देखो, अब हमने ये निकाल दिया, अब हम ये भी निकालेंगे क्योंकि इसको भी तो हाथों से छू सकते हैं। तो ये क्या है? ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या होता है भाई? तो ये हो जाएगा 2πr का स्क्वायर। तो r, इसका r क्या है? a/2, तो a/2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया ना हमने क्या किया? पांचों साइड का एरिया निकाला, ये चारों कॉर्नर्स के एरिया निकाले, उसके बाद ये ऊपर वाले का एरिया निकाला, तो ये टीएसए आ गया। वॉल्यूम निकालोगे, क्यूब का वॉल्यूम निकाल दो सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा? a³ होता है अगर साइड a है तो, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3πr³। तो बस मेरा बच्चा यहीं तक सब कुछ था, जितना समझाना था, कंसेप्ट जो भी पॉइंट्स थे सब कुछ यहीं तक था। अब तुम न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करोगे मेरे साथ, कॉम्बिनेशन वाला भी सब समझा दिया, कैसे कैसे निकालना है, सरफेस एरिया को कैसे समझना है, कौन सा नहीं लेना, कौन सा लेना है, वॉल्यूम कैसे निकालना है। वॉल्यूम ईजी है, डायरेक्ट वॉल्यूम दोनों का निकालो, ऐड कर दो। टीएसए में समझना है कि जो एरिया हाइड हो गया उसको नहीं लेना, जहां हम हाथों से टच कर सकते हैं उसको लेना है, ठीक है। तो इतना आप नोट करिए, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस।